कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहां से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गईं और फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। तब आपने ही मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा हैं। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में मां के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला है, और आपने अपने पिछले जन्म जो किया था वह आपको इस जन्म में मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, ये तो विधि का विधान है, हर इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहां तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। अतः अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कर्मों का फल हमेशा भुगतना ही पड़ता है। कुछ कर्मों के फल इंसान को इसी जन्म में मिल जाते हैं और जो फल नहीं मिल पाते वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ईश्वर के यहां हर कर्म का हिसाब होता है। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, हमारी ये प्रस्तुति यदि आपको पसंद आई हो या आपके जीवन में इससे कोई सुधार आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोग भी अपने भ्रम और अंधविश्वासों से आगे चलकर सच्चाई का जीवन जी सके। धन्यवाद।